अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। थोड़ा सा बात करते हैं पहले जी। मैं आपको काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा था, देखें मेरी प्रीवियस वीडियोज़ उठाएं, मैं बार बार आपको एक बात कह रहा था कि गोल्ड के अंदर जितनी भी मूव है ये मैनिपुलेटिव है। और मैंने आपको प्रॉपरली कल बड़ी डिटेल के साथ वीडियो में बताया था और बड़ी डिटेल के साथ समझाया था कि भाई हमारे पास इंट्राडे में भी एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी वॉल्यूम के साथ, उसको ऑन नहीं किया गया, उसको ऑनर नहीं दी गई, मार्केट में रिस्पेक्ट नहीं दी गई और मार्केट जो है वो नेक्स्ट डे ऊपर चली गई। ठीक है, और जो उसका वॉल्यूम था वो 4 से 5 दिन का जो कंजेक्टिव बाय में वॉल्यूम था उससे बहुत ज़्यादा था। उसके बाद हमें 1 आवर में भी एक रिवर्सल साइन मिला, इसी तरह की एक डोजी बनी, मार्केट फिर जो है बेरिश साइन मिला, मार्केट फिर ऊपर चली गई। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड होती हैं और जो DXY है वो भी अगर ऊपर जा रहे हो और गोल्ड भी एक दिन में सेम सिमत में चल रहा हो, एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, तो इस बात का मतलब भाई ये होता है कि ये एक मैनिपुलेटिव मूव है। और वैसा ही हुआ। और आप प्रीवियस वीडियोस उठा के देख लें, मैंने आपको कहा था 2753 हमारे पास एक लेवल है जो कि फिबोनाची का मैंने बहुत दिनों पहले आपको निकाल के दिया था, जब मार्केट अपने अननाउन जोन्स में अभी मज़ीद एंटर होने वाली थी और एंटर हो रही थी। आप जाके मेरी तकरीबन 4 से 5 दिन पहले की वीडियो जो है उठा के देखें, मैंने आपको 2742, 2732 और 2753 का एक लेवल दिया था। कल हमने बिल्कुल 2753, आप कल की वीडियोस उठा के देखें, मैंने आपको कहा था 50 मिले, 51 मिले, आप सेल दें और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कल हमने 53 से सेल की 62 के एसएल के साथ, और अब आप देख लें मार्केट कल कहाँ तक गई। लेकिन एक बात याद रखें, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे आज लर्निंग बेस्ड करूंगा, आपने उस पर फोकस करना है। देखें, बात याद रखें कि ये जो कल जितना भी ये मार्केट का जो समझ लें डंप आया है, या जो आपने कल मार्केट को देखा है कि मार्केट तो कल भाई बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है, वर्टिकली ड्रॉप हुई है, भाई ये प्रॉफिट टेकिंग है। अनटिल अनलेस US इलेक्शन का कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, हाँ डोनाल्ड ट्रंप आ जाए उसके बाद मैं गोल्ड को किसी और तरफ देखता हूँ, लेकिन अनटिल अनलेस जब तक US इलेक्शंस अभी जोरों पे हैं, जब जब गोल्ड डिप दे आपको बाय करना है। ठीक है, हाँ अगर 2686 कोई गोल्ड ब्रेक करता है और उसके बाद मार्केट उसके नीचे 1-2 दिन को मुझे इंट्राडे क्लोजिंग्स नज़र आती हैं, तो फिर मैं कहूँगा अच्छा यार अब गोल्ड 2648 की तरफ जाएगा। अनटिल अनलेस गोल्ड 20, मैंने आपको बताया हुआ 3080 वाला जो फिगर है उसको मत भुला करें। अनटिल अनलेस गोल्ड जब तक तकरीबन 81 को 2681 2686 के पूरे जोन को प्रॉपरली ब्रेक ना करे, इसके नीचे स्टे ना करे, हम इसकी बाइंग साइड ही देखेंगे। ठीक हो गया। जैसे 2707 का एक एरिया था वो भी उठा के मार्केट आप देख लें, अपने लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ था, कल एग्जैक्टली वहीं तक मार्केट आई, 2708 तक हमने वहाँ से बाय स्टार्ट की, बाय तलाश की, बाय अल्हम्दुलिल्लाह ली, बाय को एग्जीक्यूट किया और आज आपके सामने जो है वो रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इस बात को क्लियर कर दूं, गोल्ड को आज ट्रेड कैसे करेंगे आप। देखें, याद रखें अभी तो फिलहाल वर्टिकली गोल्ड नीचे है और ये जो कैंडल बनी है ये प्रॉफिट टेकिंग कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर हम इसकी सेलिंग साइड को देख सकते हैं। लेकिन जब तक 2707 के नीचे कोई भी 4 आवर क्लोज नहीं होती या कोई एक 1 आवर भी क्लोज नहीं होती, तो हमें भाई यहाँ से बाय ही करनी है। 2707 आपको मिलता है, 2708 आपको मिलता है, बाय करें। और आपका TP1 22 और TP2 जो है वो 27 का होना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर मार्केट 22 के नीचे नीचे सस्टेन करती है आज के दिन में, तो आपको जो है मेरे भाई फिर याद रखिए, अगर मार्केट जो है वो 22 के नीचे नीचे स्टे करती है तो फिर आप सेल की तरफ ही रह सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू की वजह के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा कि आपको प्रॉपर्ली बस सेल में बैठ जाना है। भाई इंट्राडे के लिहाज से आपको 80-100 पिप्स कहीं से ही मिल सकते हैं, आपको जो है वो 27 से भी मिल सकते हैं, आपको 38 से भी मिल सकते हैं, आपको 44 से भी मिल सकते हैं। ठीक है, आपको सेलिंग करनी है। लेकिन अगर मार्केट ने 22 से 26 के अंदर इस 40 पिप्स की स्लॉट है, इसके अंदर खड़ी हो जाती है, मार्केट स्टे कर जाती है और कोई 2-3 1 आवर कैंडल इसी के अंदर ओपन क्लोज करती है इसी जोन में, या 26 के ऊपर कोई भी 4 आवर ओपन क्लोज करती है, भाई फिर आप सेल से निकल जाना। अगर मार्केट ने, देखें एक दो बातें हैं, 27078 मिले, ट्रेंड लाइन मेंटेनेंस यहाँ पे है, हाँ थोड़ी सी मार्केट नीचे जा सकती है,
देखिए ट्रेंड लाइन या कोई भी चैनल टूटे या कोई भी किसी भी तरह का फ्लैग जब ब्रेक होता है तो आप लोग बैठ जाते हैं कि भाई ये तो ब्रेक हो गया मोमेंटम कैंडल के साथ, यार कम से कम उसके नीचे कोई उस जहाँ से उसका डाउन एंड उसकी पैटल होती है या डाउन एंड ट्रेंडिंग लाइन होती है, जब वो ब्रेक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, एक बुलिश ट्रेंड लाइन गोल्ड ने मेंटेन की हुई है, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो उसके नीचे कम से कम कोई 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज होने दिया करें भाई ट्रेंड लाइन के नीचे। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम यही करती है, खास तौर पे गोल्ड में ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई या कोई एक बियर फ्लैग या एक बुल फ्लैग मेंटेन जो है वो ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे गई, मार्केट सिर्फ अपनी लिक्विडिटी स्वीप करने जाती है और वो स्वीप करती है, मार्केट ऊपर आ जाती है। आप उसके रीटेस्ट पे उस जो डाउन एंड ट्रेंडिंग लाइन होती है उसके ब्रेक पे आप क्या कर रहे हो, भाई बस मैं इसके रीटेस्ट पे सेल करूंगा। भाई कम से कम 4 आवर ओपन क्लोज होने दिया करें, मार्केट आपको दोबारा मौका देगी उसके रीटेस्ट का। जरूरी नहीं है कि आपने उसी दिन ही वहां से रीटेस्ट पे बस 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 भाई मैं सेल करनी है या मैंने रीटेस्ट पे बस भाई मेरे भाई मैंने बाय करनी है, ठीक हो गया। तो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो आप याद रखें कि फिर आप जो है वो देख सकते हैं कि डाउन साइड का इसका सफर शुरू हो जाएगा, लेकिन अनटिल अनलेस ये ट्रेंड लाइन मेंटेन्ड है भाई अभी गोल्ड बुलिश ही है मेरी नज़र में। जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी गोल्ड बुलिश है, जब जब डिप करेंगे बुलिश है। फंडामेंटली तौर पे गोल्ड अभी बुलिश है, टेक्निकली भी गोल्ड अभी बुलिश है। अभी ना 4 आवर में, हाँ 4 आवर में 1 आवर में आप इसको बेरिश कह सकते हैं, लेकिन 4 आवर पे भी अभी ये बेरिश नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको 2707 के नीचे अगर 4 आवर क्लोज हो या इवन के 1 आवर भी क्लोज हो तो फिर आपको कोशिश करनी है कि मुझे 18-19 मिले तो मैं फिर सेल करूंगा और मेरा 2693 तक पहला TP1 होगा, ठीक हो गया। वरना जब तक ऐसा नहीं होता भाई आपने सिर्फ बाय ही करनी है। और अगर मार्केट ने 26 के ऊपर कोई 4 आवर ओपन क्लोज कर दी तो बाय में ही रहना है। अगर 30, अच्छा अगली बात, अगर 38 के ऊपर, कल का दिन 38 बहुत जो है वो प्राइम लेवल रहेगा मेरी नज़र में। अगर 38 के ऊपर 4 आवर क्लोज हो गई तो बस फिर मेरे भाई 26 मिले, 27 मिले, 29 मिले, 27-28 से आपको बाय तलाश करनी है, आपको फिर सिर्फ बाय प्रॉपरली बाय में बैठ जाना, ठीक है। क्योंकि अभी ये प्रॉफिट टेकिंग है, ये पूरा मोमेंटम नहीं बना गोल्ड का। अगर ये मोमेंटम बन जाता तो फिर हम बात करते हैं कि हाँ यार बस ये प्रॉपर जो है वो इसका एक 4 आवर भी बिरिश हो गया है तो बस अब ये जो है वो लोअर लो लोअर हाई वाला मामला जो है इसका निज़ाम शुरू हो गया। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो गया। तो हाँ 44 से आप एक सेल ट्राई कर सकते हैं 52 के एसएल के साथ, 53 के एसएल के साथ, जो कि आपको 100 पिप्स 150 पिप्स दे सकता है, लेकिन कोई लंबी सेलिंग में मत बैठिएगा अगेंस्ट द ट्रेंड। याद रखें कभी भी जो ट्रेड होती है वो लंबी नहीं निकलती, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं मेरे भाई ऑयल की। मेरे भाई ऑयल जब तक 70.20 से ऊपर है, उसके नीचे कोई 4 आवर ना क्लोज करे या इवन के 1 आवर भी क्लोज ना करे। देखें ऑयल ने पहले 68.20 से लेकर 70.2040 की एक स्लॉट संभाली हुई थी, रेंज संभाली हुई थी, ठीक है। लेकिन अब उसकी जो रेंज थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। जब भी मार्केट में ऊपर जाना होता है वो नीचे से सपोर्ट को स्क्वीज करती है, ऊपर लाती रहती है, ये मैं आपको वीडियोस में बताता रहता हूँ, ठीक है। तो अभी जब तक मार्केट 70.20 के नीचे 1 आवर या 4 आवर क्लोज नहीं, 1 आवर भी क्लोज कर दे तो फिर हम जो है मजीद 71.6070 मिलेगा तो हम वहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरी नज़र में, प्रीवियस वीडियोज़ उठा लें, मेरी नज़र में गोल्ड ऑयल जब तक 70.4020 से अब ऊपर है, क्योंकि ये एक RBS स्ट्रक्चर बन चुका है, तब तक आपने सिर्फ बाय में देखना। और मैं गोल्ड ऑयल को 77.30 76.20 तक देखता हूँ। ये मैंने आपको 4-5 दिन पहले भी मेरे भाई बताया था। और ऑयल में आपको जब भी 70.4020 मिले आप नीचे का 80-100 पिप्स नीचे का एसएल दें और मेरे भाई वहाँ से बाय करें, ठीक है। हाँ जब ये 71.80 या 72.00 के ऊपर अपनी कोई 4 आवर क्लोज कर देगा या 71.80 के ऊपर 4 आवर क्लोज कर देगा तो मेरे भाई फिर ये जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ जाना फिर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी ये साइडवेज ही है तकरीबन। कल इसकी न्यूज़ भी थी, बस उसकी वजह से भी थोड़ी सी जो है वो इसमें बेरिशनेस नज़र आई है। लेकिन ये ज़्यादातर न्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं देता ऑयल, बहुत कम इसकी न्यूज़ आती है, जो आती हैं ये ज़्यादा टेक्निकल्स को ही फॉलो करता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेस्डेक की बात करते हैं तो मेरे भाई नेस्डेक एक डबल बॉटम लेके मैंने आपको बड़े दिनों पहले कहा था कि नेस्डेक 20,050 को ब्रेक करे और उसके नीचे कोई क्लोजिंग दे या 4 आवर क्लोज करे। हाँ कल 4 आवर तो क्लोज की,
ठीक है, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे सका और 930 वाज अ लेवल, 19,930 एग्जैक्टली वहीं से मार्केट निकली। ठीक है, और जो मेरे ग्रुप्स में ऐड है उनको पता है 930 से मैंने उनको बाय करवाई थी, बिल्कुल 930 पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहाँ से बाय निकली। ठीक है, और अब भी मैं जो है वो देखें 330 से लेके तकरीबन 440 तक का एक एरिया है जहाँ से आपको सेल ज़रूर लेनी है अभी भी नेस्डेक में। ठीक है, और जब तक नेस्डेक 20,050 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता आप इसकी बाय साइड पे नहीं, और अभी भी मैं टिल्ड हूँ इसकी बाय साइड पे। क्यों? क्योंकि एक डबल बॉटम लेके आया है और इसका जो डब्ल्यू पैटर्न है वो एक्टिव तकरीबन हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये दोबारा से जो है 450 की तरफ जा सकता है। हाँ, आपको 330 से 440 का जोन मिले, आप ज़रूर यहाँ से सेल ट्राई करें। 480 के ऊपर का जो है आप एसएल दें और आप यहाँ से सेल करें, 100-200 पिप्स आपको मिल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी मेरे भाई इतने दिनों से मैं कह रहा था कि भाई इसे नीचे जाना, अल्हम्दुलिल्लाह 65,000 मैंने आपको 600 बताया था और फिर उसके बाद 64,800 65,100 तक बीटीसी गया और वहाँ से ज़ाहिर हमने एक बाय लेनी थी। 65,200 300 का एक जोन है, एक लेवल है जहाँ से हमें बाय लेनी थी। अब अभी देखें जब तक बीटीसी 67,800 से नीचे है इसको सेल करें। आपको जब मिलता है आप 80-100 पिप्स ऊपर रख के इसका एसएल दें, इसको सेल करें। हाँ, अगर 67,800 के ऊपर कोई 1 आवर भी क्लोज कर जाता है तो मेरे भाई फिर आप रिट्रेसमेंट पे इसको बाय ही कीजिएगा। ठीक है, आपको 64,800 मिलता है, 65,300 मिलता है, आप बाय कीजिए क्योंकि अभी एक रेंज में चल रहा है। और ज़्यादातर कोशिश यही करें कि जो बीटीसी है उसको सेल साइड पे भी देखें जब तक 67,800 के ऊपर कोई भी 1 आवर क्लोज ना करे, आप इसको सेल साइड पे देखें। ठीक है, और 64,800 तक हम इसको जो है होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो सिनेरियो चेंज होगा वो इंशाल्लाह ताला कल आपको मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। बाकी इस वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और याद रखें कि गोल्ड अब एक रेंज बना चुका है मेरे भाई। अब हमें हिस्ट्री भी क्लियर हो चुकी है, अब हम गोल्ड को ज़रा ज़्यादा इजीली जो है वो राइड कर सकते हैं उसकी ट्रेड्स को। ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि आपको विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करनी। एसएल के बगैर ट्रेड ना किया करें, बड़ी बड़ी लेयरिंग्स मत बनाया करें और लेयरिंग्स बनाने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो किया करें और जिस तरह मेंटोर्स कह रहे हैं उस तरह किया करें। ठीक है, और ज़्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन मत रखा करें, इससे भी लॉसेस होते हैं। बाकी ये वीडियो है इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें और नीचे मेरा जो है वो ग्रुप ज़ाहिर है ग्रुप का लिंक भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। देखें आप डायरेक्टली उस ग्रुप में आ सकते हैं। देखें मार्केट अपना डेली ज़रूरी नहीं है जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वैसे ही मार्केट रिएक्ट करे। हाँ, मार्केट अपने आप को थोड़ा चेंज कर सकती है। तो फिर क्या होता है कि आप ग्रुप में ऐड होते हैं तो वहाँ पर कोई इस तरह का मामला होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि जो वीडियो देखने वाले हैं वो तो ज़ाहिर इसी बात पर होता है कि भाई ये बताया गया था, लेकिन जो है वो स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है डेली बेस पे। ज़रूरी नहीं कोई वीडियो की तरह ही चले, वीडियो सिर्फ एक एनालिसिस होती है और आप सोच रहे होते हैं कि यार इन प्रोबेबिलिटीज़ पे मैं ये बात करूँगा। तो अगर ग्रुप में आ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।